वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। अगेन आई रिपीट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? दैट इज अ वेनरल डिसीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिनके शॉर्ट फॉर्म्स है एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज का एसटीडीज, वेनरल डिसीज का वीडीएस, यस एसवीडी, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन का डेट इज आरटीआई। यस, अब सर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोलो या वेनरल डिसीज बोलो या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलो, ये है क्या? तो सुनो, ये ऐसी डिसीजेस है जो कि एक डिसीज पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में ट्रांसमिट होंगी वाया सेक्सुअल एक्ट या इंटरकोर्स के द्वारा। बराबर, सेक्सुअल एक्ट या इंटरकोर्स के द्वारा। एंड दैट डिसीज विच ट्रांसमिट बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। बराबर, मैं सिर्फ उन डिसीज की बात कर रहा हूँ कि जो सेक्सुअल एक्ट से ट्रांसमिट हो रही है। जैसे आपको पता है कि जो डिसीज़ है, एक डिसीज़ मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़ भी होती है, जो कि एक डिसीज पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होती है वाया वाटर, तो डेट इज़ वाटर बॉर्न डिसीज, वाया वेक्टर बॉर्न डिसीज। बराबर, तो वैसा ही ये सेक्सुअल एक्ट से एक डिसीज पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होने वाले डिसीज का नाम है दैट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज और वेनरल डिसीज। ठीक है, तो देखो ये जो डिसीज है ये वायरल हो सकती है, मतलब वायरसेस से हो सकती है, ये फंगस से हो सकती है, ये बैक्टीरिया से हो सकती है, ये पैरासाइट से हो सकती है। बराबर, यस, इट मे बी वायरल, इट मे बी फंगल, इट मे बी बैक्टीरियल, इट मे बी मतलब वो पैरासाइट्स वाली भी हो सकती है, डेट इज़। बराबर, तो मैंने क्या बोला कि हम लोगों को जो डिसीजेस दी गई है, वो बैक्टीरियल डिसीज दी गई है। यस, दोनों की दोनों बैक्टीरियल है। यस, और उसमें से एक है दैट इज सिफिलिस। यस, एक है सिफिलिस और दूसरी है गोनोरिया। एक है सिफिलिस और दूसरी है गोनोरिया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर HIV एड्स को क्यों नहीं कंसिडर किया यहाँ पे? HIV एड्स भी तो दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। तो बच्चों देखो, HIV सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, ये बात सही है, पर मैं यहाँ पर उन डिसीज की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। HIV तो दूसरे रूट से भी बॉडी में इंटर हो सकता है, जैसे कि ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से भी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी वो एक डिसीज पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। बट मैं उन डिसीज की बात कर रहा हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल एक्ट से एक डिसीज पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में वो ट्रांसफर हो रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो उसमें जो कॉमन है, जो ज़्यादा कॉमन है, वो है सिफिलिस और गोनोरिया। ठीक है, और ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज है। अब इनके बैक्टीरिया के नाम क्या है वो जानते हैं हम लोग। ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, दोनों बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, तो चलो एक एक को जानते हैं। पहले सिफिलिस, फिर गोनोरिया। बराबर, तो उसका कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया होता है, पर बैक्टीरिया का नाम क्या है, एंट्री कहाँ से हो रही है, यस, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, बराबर, इसके प्रिकॉशन मेजर्स क्या है, और इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट है ये भी या नहीं है। ठीक है, ये सब बातें। चलो तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिफिलिस। ठीक है, तो सिफिलिस ये एक बैक्टीरियल डिसीज है जिसका कॉन्जुगेटिव एजेंट है दैट इज बैक्टीरिया ट्रिपोनिमा पैलिडम। यस, द बैक्टीरिया दैट इज ट्रिपोनिमा पैलिडम। यस, एक बैक्टीरिया, एक स्पायरोचिट्स है। अब स्पायरोचिट्स क्या होता है ये आपको शायद अभी नहीं समझेगा, आप इसी भी एक बैक्टीरिया समझो। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है दैट इज ट्रिपोनिमा पैलिडियम। यस, बराबर। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड
इसका मतलब अब इसकी एंट्री कहाँ से होंगी, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। तो सर सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, यस इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। तो ध्यान दो, इन द केस ऑफ डिसीज, अगर मैं किसी डिसीज का इंक्यूबेशन पीरियड बोल रहा हूँ, मतलब क्या बोल रहा हूँ, क्या है कि जैसे किसी डिसीज का कोई कॉन्जिक्यूटिव एजेंट है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या कोई फंगाई हो गया, या वॉट जो भी हुआ, तो वो डिसीज कब करेगा, जब वो आपके बॉडी में एंटर होगा, बराबर। तो उस कॉन्जिक्यूटिव एजेंट के बॉडी में एंटर होने के बाद, उस कॉन्जिक्यूटिव एजेंट के बॉडी में एंटर या इन्फेक्शन होने के बाद, यस कितने समय बाद वो डिसीज के सिम्टम्स बॉडी में अपेयर हो रहे हैं, बराबर। उस समय को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब वो आपके बॉडी में उस बैक्टीरिया की या उस वायरस की जब एंट्री हुई है तो वो काफ़ी कम अमाउंट में गया है, और उसको आपके बॉडी में डिसीज प्रोड्यूस करने के लिए या सिम्टम लाने के लिए उसको मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, यस। तो वो उस पर्टिकुलर पीरियड में फिर वो अगेन डिसीज टू डिसीज वैरी होता है, यस। तो वो उस पर्टिकुलर पीरियड में अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और वो इतना पोटेंट हो जाता है कि अब वो आपको डिसीज़ के सिम्टम दे सकता है। मतलब जिस समय आपको डिसीज़ के सिम्टम आते हैं उस बैक्टीरिया उस वायरस के ऑलरेडी बॉडी में नंबर ज़्यादा हो चुके होते हैं, क्योंकि जब उसकी एंट्री होती है तब तो आपको पता ही नहीं चलता, यस। जब आपको सिम्टम्स होते हैं तब समझ में आता है कि आपको कुछ बॉडी में प्रॉब्लम हुए हैं, यस। फिर उसके बाद हम टेस्ट वगैरह करते हैं, पता चलता है कि हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बराबर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस कॉन्जिक्यूटिव एजेंट के बॉडी में एंट्री मतलब इन्फेक्शन के बाद से लेके सिम्टम आने तक के बीच का जो समय होता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड कुछ आवर से लेके कई साल तक का हो सकता है, यस। जैसे कई डिसीजेज में कुछ आवर का भी होता है, यस। मतलब वो 1-2 घंटे पहले बॉडी में के अंदर गया और 1-2 घंटे बाद बॉडी में डिसीज भी अपीयर हो गया, मतलब सिम्टम्स भी आ गए, यस। या कई बार तो वो एंटर होता है और कई सालों तक उसके सिम्टम्स भी अपेयर नहीं होते, जैसे कि HIV एड्स, बराबर। एंटर होने के बाद 10 साल बाद उसके बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। वैसे उसके अक्यूट सिम्टम भी आते हैं, पर वो एक नॉर्मल वायरल डिसीज जैसी होता है। चलो वो HIV एड्स के बारे में बात में करेंगे। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, दैट इज 3 to 4 वीक। मतलब ये बॉडी में एंटर होने के बाद 3 to 4 वीक बाद उस बंदे या उस बंदी को डिसीज वाले सिम्टम्स दिखाएगा। अभी सिम्टम क्या है देखते हैं, चलो आगे, यस। अब इसकी अगला टॉपिक कि इसकी बॉडी में एंट्री कहाँ से हो रही है, इन्फेक्शन ये बॉडी में अंदर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इन्फेक्शन साइट हमारे बॉडी में ये हवा के थ्रू आ रहा है कि पानी के थ्रू आ रहा है, वो बात तो अगेन हम सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज पढ़ रहे हैं, तो ये तो सेक्सुअल एक्ट से ही आएंगे। पर इनकी एंट्री कहाँ से है, तो इनकी एंट्री बोला है उन्होंने म्यूकस मेम्ब्रेन से इनकी एंट्री होती है। तो सर कहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन, यस, बराबर। तो जैसे कि जेनेटल ऑर्गन्स, वजाइना, पेनिस, इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन से इसकी एंट्री हो सकती है। रेक्टम मतलब जो एनल ओपनिंग की जो वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ से इसकी एंट्री हो सकती है, या माउथ की एंट्री, माउथ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ से भी इसकी एंट्री हो सकती है। मतलब ये नॉर्मल इंटरकोर्स, यस, बराबर, यस, नॉर्मल सेक्स, एनल सेक्स या ओरल सेक्स, ये तीनों रूट से इसकी बॉडी में एंट्री हो सकती है, बराबर। मतलब नॉर्मल सेक्स बराबर, एनल सेक्स या ओरल सेक्स, ये तीनों तरीके, क्योंकि देखो माउथ की ओरल कैविटी भी से भी इसकी एंट्री हो सकती है, रेक्टम की मतलब वो एनस वाला जो पार्ट है वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन से भी एंट्री हो सकती है, और पेनिस और वजाना की तो है, ठीक है, यस। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है, समझ में आता है। तो उसकी जो एंट्री है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनेटल, रेक्टल या ओरल रीजन, बराबर। फिर अब सर एंट्री तो हो गई, ये 3 से 4 वीक तक ऑब्वियसली इंक्यूबेशन पीरियड में रहेगा, पर उसके बाद में बॉडी में डिसीज तो आएंगे। तो डिसीज मतलब क्या, बॉडी में क्या होते हैं, सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अब देखो सिम्टम और साइन, ये वैसे हेल्थ एंड डिसीज से बताऊंगा मैं आपको, सिम्टम और साइन या सिम्टम, ये दो चीज क्या है। तो देखो सिम्टम की स्पेलिंग गलत लिख दे, सॉरी, सिम्टम, ठीक है। तो सिम्टम
बोले तो आम भाषा में लक्षण, लक्षण, यस, और साइन बोले तो रोग लक्षण, यस। साइन एंड सिम्टम मतलब वही, सिम्टम मतलब लक्षण और साइन बोले तो रोग लक्षण। मतलब कैसा, जैसे अगर आपको हेडेक हो रहा है तो ये हेडेक जस्ट अ सिम्टम, बुखार हो रहा है सिम्टम, उल्टी हो गई सिम्टम, डायरिया सिम्टम। पर कोई किसी सिम्टम से किसी डिसीज के तरफ अगर मतलब वो सिम्टम किसी पर्टिकुलर डिसीज में ही है तो दैट इज अ साइन, यस। तो बॉडी में कुछ भी अगर दैट मीन्स अनकंफर्टेबल है तो वो सिम्टम है, लक्षण है। तो इसमें क्या क्या होता है, तो देखो इसमें जो सिम्टम्स है बराबर, उसको क्या क्या बोला है, इन्फेक्शन, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, स्किन रैशेस, माइल्ड फीवर वगैरह वगैरह। देखो बुक में तो दिया है, मैं थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड करके बता रहा हूँ। क्या क्या बोल रहा है कि सिम्टम में सबसे मेन सिम्टम क्या है कि लीजन होता है, मतलब फोड़ा होता है या अल्सर जैसा एक छाला होता है। अल्सर तो नहीं बोलूँगा मैं, उसको लीजन ही बोलूँगा, बॉयल बोलूँगा, यस। कहाँ से, जहाँ से इसकी एंट्री हो रही है, यस। तो बेसिकली पेनिस या वजाइना, यस, यहाँ से जहाँ से इसकी एंट्री हो रही है वहाँ पर क्या होगा, लीजन होगा, फोड़ा होगा, जिसको क्या बोलेंगे, कैंकर, जिसको क्या बोलेंगे, दैट इज अ कैंकर, यस। वैसे मैं इस डिसीज को 3 स्टेज में डिवाइड कर सकता हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, यस। प्राइमरी सिम्टम मतलब क्या कि इसमें क्या होगा, जहाँ से उसकी एंट्री हो रही है, जहाँ की भी म्यूकस मेम्ब्रेन से उसकी एंट्री हो रही है, उस जगह पे क्या होंगे, लीजन्स होंगे, एंड दैट लीजन इज कॉल्ड एज अ कैंकर। अब अगर इस समय इसका इलाज नहीं भी किया तो तकलीफ तो होगी, पर ये अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा। पर ये बैक्टीरिया अब बॉडी में एंटर हो चुका है, यस। तो उस कुछ दिन बाद उसका सेकेंडरी इन्फेक्शंस, सेकेंडरी सिम्टम्स आएंगे, यस। और सेकेंडरी सिम्टम्स में क्या होगा, स्किन रैशेस, बता देखो स्किन तक आ गया, स्किन रैशेस, माइल्ड फीवर, बुखार होगा, जॉइंट पेन और लॉस ऑफ हेयर, ये प्रॉब्लम भी उसको हो सकती है। फिर अगेन ये कुछ दिन बाद डिसअपीयर हो जाएंगे, अपने आप सुधर जाएगा। और अगर तब भी ये दोनों स्टेज में अगर इलाज नहीं हुआ, यस, तो फिर वो टर्शरी रूप लेता है, जो कि अगेन डेंजरस हो जाता है। पर अगेन वो टर्शरी रूप तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि तब तक तो इलाज कर ही लेता है बंदा या बंदी। पर अगर वहां तक पहुंच गया तो फिर बंदे को पैरालिसिस हो सकता है, इस डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं, उसके हार्ट ब्रेन तक प्रॉब्लम हो सकती है, यस। समझे क्या, बराबर। तो इसका इलाज क्या है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, बराबर। तो टर्शरी तक तो पहुंचता नहीं है, प्राइमरी में अगर इलाज हो गया तो सेकेंडरी टर्शरी तक पहुंचने की बात नहीं है। पर अगर इलाज नहीं हुआ तो प्राइमरी अपने आप सुधरता है, फिर सेकेंडरी पे पहुंच जाता है, सेकेंडरी अपने आप सुधरता है, फिर टर्शरी पे पहुंचता है। पर इस बीच में अगर इलाज हो गया तो वो डिसीज का इलाज तो है, सिफिक्सिम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से वो क्योरेबल है, बराबर। पर एक और चीज बताना है कि इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या है, मतलब इसके बचाव क्या है। तो वही बचाव, यस भैया, डिसीज तो बाद में की डिसीज के इलाज की तो बाद में, पहले इसके प्रिकॉशन की बात कर लेते। तो प्रिकॉशन में वही है कि एजुकेशन अबाउट सेक्स प्रैक्टिसेस, यस, जो सेक्स एजुकेशन है वो उसके बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि सेक्सुअल हाइजीन, बराबर, सेक्सुअल हाइजीन, बराबर। और अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अननोन पार्टनर, यूज ऑफ कॉन्डोम्स, ये सब इसके क्या होंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे, यस। क्योंकि ये सेक्सुअल एक्ट से ट्रांसफर हो रही है, तो अबाउट सेक्सुअल एक्ट ये नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो ये है अबाउट सिफिलिस। हमारा जो नेक्स्ट सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज है वो है गोनोरिया, ठीक है। तो gonorrhea is also a bacterial disease. Gonorrhea is also a bacterial disease, and the causative agent of gonorrhea, that is Neisseria gonorrhea. यस, ये एक डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है, यस। अभी छोड़ो वो, Neisseria gonorrhea, द बैक्टीरिया इज Neisseria gonorrhea, यस। कॉजेटिव एजेंट क्या है, Neisseria gonorrhea, बराबर। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इसकी एंट्री होने के बाद से इस डिसीज आने तक या सिम्टम आने तक का जो पीरियड है, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका मेल में अलग है, फीमेल में अलग है, यस। इन द केस ऑफ मेल इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to
14 डेज, 2 to 14 डेज का है। यस, मतलब 2 से 2 to 14 डेज, मतलब 2 से 14 दिन का उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब इन द केस ऑफ मेल। एंड इन केस ऑफ फीमेल दैट इज 7 to 21 डेज। फीमेल के केस में ये 7 से 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ये सब इंक्यूबेशन पीरियड क्या है आपको पता है। एक देन इसकी बॉडी में एंट्री कहाँ से, मतलब ये इसका इन्फेक्शन साइट बॉडी में कहाँ से, ये बॉडी में एंटर कहाँ से होता है। तो अगेन लाइकवाइज आपका सिफिलिस जैसा ही है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, रेक्टम, थ्रोट, इवन आई से भी, मतलब इसमें तो आँखों की म्यूकस मेम्ब्रेन से भी इसकी एंट्री हो सकती है, थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन से भी, माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन से भी, रेक्टम की भी, और पेनिस और वजाना तो है ही है। यस, इसकी यहाँ से एंट्री हो सकती है। अब एंट्री हो गई बराबर, सेक्सुअल एक्ट से इसकी एंट्री हो गई, मतलब अगेन ये भी आपके ओरल सेक्स, एनल सेक्स और रेक्टल सेक्स और नॉर्मल सेक्स से इसकी एंट्री होगी बॉडी में, एक डिसीज पर्सन से एक हेल्थी पर्सन में या नॉर्मल पर्सन में, ठीक है बराबर। अब एंट्री हो गई बराबर, इंक्यूबेशन वो मल्टीप्लाई होगा और उससे क्या होगी, सिम्टम्स आएंगे। तो मेल में सिम्टम्स क्या है और फीमेल में सिम्टम्स क्या है। तो सबसे पहले आते हैं मेल के सिम्टम्स। तो मेल में क्या बोलता है कि पार्शियली ब्लॉक यूरेथ्रा, यस ये यूरेथ्रा को थोड़ा ब्लॉक करेगा, या रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, जैसे कि आपका वो वास डिफरेंस वगैरह हो गया, यूरेथ्रा हो गया, इसको ये क्या करेगा ब्लॉक करेगा, या फिर पेनिस में से पस निकल सकता है। यस, पेन होगा या बर्निंग सेंसेशन होगा ड्यूरिंग यूरिनेशन। यस, यूरिन के मतलब दैट इज मिक्चुरेशन या यूरिनेशन प्रोसेस के समय दर्द होगा या जलन होगी बराबर, या पस निकलेगा पेनिस में से, या ब्लॉक हो सकते हैं, या इन कभी कभार तो आर्थराइटिस जैसे भी प्रॉब्लम, मतलब जॉइंट इन्फ्लेमेशन वाले भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी मेल की। फीमेल में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो देखो फीमेल में पेल्विक इन्फ्लेमेशन, यस पेल्विक कैविटी में इन्फ्लेमेशन, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन। फीमेल में स्टर्लिटी हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकता है। यस, ये प्रॉब्लम तो है। यस बराबर, वजाइनल इन्फेक्शन होगा, वजाइनल इन्फेक्शन होगा, या पेल्विक कैविटी में इन्फेक्शन होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, ये सब तो होगा। पर अगर ध्यान दो, अगर एक किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर ये गोनोरिया अगर है, यस, तो उसके बच्चे में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब उस केस में गोनोरिया कंजेनाइटल भी हो सकता है बराबर, उस केस में गोनोरिया जो है कंजेनाइटल मतलब माँ से बच्चे को भी मिल सकता है या मिलता है। तो जैसे कि जो न्यूबॉर्न होगा उसको गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया मतलब आंखों से रिलेटेड इन्फेक्शन होगा, और अगर लड़की है तो उसको वल्वो वजाइनाइटिस भी होगा। ठीक है, क्या होगा, वल्वो वजाइनाइटिस, दैट इज गोनोकोकल वल्वो वजाइनाइटिस। बिफोर प्यूबर्टी के पहले उसको ये डिसीज भी हो सकता है। ठीक है, अगर मम्मा को अगर गोनोरिया है तो बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। वल्वा तो फीमेल का है ना, तो फीमेल में, पर ऑप्थेल्मिया वाली बात तो मेल फीमेल दोनों में हो सकती है। ठीक है, यस, तो ये अगर एक किसी प्रेग्नेंट लेडी को है तो उस केस में ये कंजेनाइटल भी हो सकता है। ठीक है, तो सर इसका फिर इलाज, तो इसका इलाज है सिफिक्सिम, एंटीबायोटिक सिफिक्सिम बराबर। और सर इसके प्रिवेंटिव मेजर अगेन सेम, कौन से, वही कि डेट इज़ एजुकेशन अबाउट सेक्स प्रैक्टिसेस बराबर, एजुकेशन अबाउट दैट इज टू अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अननोन पार्टनर, यूज़ कॉन्डम्स वगैरह वगैरह, ये इसके प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे। ठीक है, यस, तो ये था अबाउट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जिसमें कि सिफिलिस और गोनोरिया। ठीक है, तो चलो मिलते हैं